दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस वक्त मैं खड़ा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में। जो दिखाऊंगा आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि वास्तव में इस सरकार में कानून और न्याय व्यवस्था की हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्र स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं मुद्दे की बात आपके साथ, और मुद्दा है कानून व्यवस्था। क्या इस सरकार में सिर्फ जो है कानून व्यवस्था का ढोल बजाया जा रहा है? वास्तव में पोल कुछ और है। मैं एक जिंदा पत्रकार हूं बनारस का। मैंने हमेशा बनारस में गरीबों के लिए आवाज को बुलंद किया है। पूरा बनारस मुझे जानता है, पहचानता है। यहां तक कि बनारस के लगभग हर थाने की पुलिस भी मुझे जानती पहचानती है। मेरे ऊपर 27 जून को जानलेवा हमला किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य कि मैंने 50 लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी है और आज मैं खुद जो है दर दर भटक रहा हूं। वजह कचहरी चौकी इंचार्ज घनश्याम निषाद का भ्रष्टाचार। ये आदमी पूरी तरह से भ्रष्ट है। अब आते हैं मुद्दे पे कि एक पत्रकार को न्याय नहीं मिला है, दूसरा वकील, यानी कहा जाता है कि हम लोग भाई हैं। ये तीसरे स्तंभ हैं, हम चौथे स्तंभ हैं। दो स्तंभों के साथ जो है इस तरह का न्याय किया जा रहा है कि पत्रकार को भी मारा पीटा जा रहा है और वकील को भी मारा पीटा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। क्या मामला है, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या मामला है? हमारे गांव के एक पूर्व प्रधान हैं अनीत कुमार गर्ग, जो कि कोई कार्य कराए नहीं है गांव में और काफ़ी पैसों का गबन किए हैं, 2 से 3 करोड़ रुपए लगभग। उन्हीं के पर्पज में मेरे यहाँ 3-4 काम करवाए थे, लैट्रिन सीवर, जो कि मौके पे हुआ नहीं था। उसी के सिलसिले में मैंने 4/6/2024 को आरटीआई जनसूचना के तहत बीडीओ ब्लॉक प्रमुख से जवाब मांगा। उनको विपक्षी द्वारा पता लग गई। लगने के बाद उन्होंने मुझे मारा पीटा, जिसके संदर्भ में मेरे चाचा विनोद कुमार सिंह, एडवोकेट राजा तलब, तो उन्होंने प्रार्थना पत्र दे करके सीपी साहब के यहाँ से मुकदमा जनसा थाने में उसके खिलाफ पंजीकृत कराया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बावजूद आज 2 साल से वो रंजिश रच करके मेरे साथ रंजिश रचता रहा। मुझे फर्जी अधिवक्ता कह करके मेरे खिलाफ जनसा थाने में रंगदारी का मुकदमा करा दिया गया। किसी को मारना हो तो बस इतने तो कहना है कि तुम फर्जी पत्रकार हो और तुम फर्जी अधिवक्ता हो, बस इतना कहना है। भले वो खुद फर्जी हो। जिन लोगों ने मुझे फर्जी कहा है, यकीन मानिए कि कबर खोद के साबित करूंगा। बहुत गलत जगह आप लोग फंसे हो इस बार। उसके बाद उन्होंने लगातार 2 साल से रंजिश रचते हुए एसएचओ जनसा को मिली भगत से मेरे खिलाफ 1 लाख रुपए लेकर के रंगदारी का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, वो भी बिना कोई साक्ष्य के। ना उनसे हमारी मुलाकात हुई है, ना मेरी उनसे कोई बात विवाद हुई थी। और मेरा सीडीआर, उनका सीडीआर निकाल करके लोकेशन ट्रेस कराया जाए, मैं यही सीपी साहब से प्रार्थना चाहता हूँ। मेरे आज ज्ञापन दिया? जी, आज मैंने ज्ञापन दिया है सीपी साहब। उम्मीदें कायम है ने? लग तो रहा है कि सर की उम्मीद पे हो जाएगी, लेकिन सर मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार वो बहुत चरम सीमा पे किए हैं। मेरे खिलाफ रंगदारी का मुकदमा करा करके ताकि मैं जेल चला जाऊं तो उनका जांच रुक सके। बनारस पुलिस की कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? एकदम भ्रष्ट है सर, क्या ही बताएं। बिना कोई साक्ष्य के मुकदमा मेरे ऊपर लिख दिया जा रहा है, तो एकदम भ्रष्ट ही है ना। सब कुछ यहाँ पर जो है आप अधिवक्ता हैं, मैं पत्रकार हूँ। मुझे जिला मुख्यालय पे जानलेवा हमला किया जाता है और इनको ऊपर भी क्या हाल है आप देख लीजिए। और हम लोग भाई हैं एक तरह से देखा जाए तो। वी आर ब्रदर, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, और 4 पिलर किसी भी व्यवस्था को खड़ा होने के लिए कहा जाता है। 4 पिलर लगता है, तो 2 पिलर अगर हालात में जो है न्याय के लिए खुद भटक रहा है, तो उस प्रदेश में क्या व्यवस्था है न्याय की आप देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ का जो ढोल है वो अंदर से पूरा पोल पोल ही दिखाई दे रहा है। ऐसा है, मैं वरुण कुमार पंडित, एडवोकेट, जिला व सत्र न्यायालय वाराणसी से। रितेश जी के प्रकरण में हम लोग आज माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुए। रितेश जी का प्रकरण ये, चूंकि ये विधि छात्र हैं और अंतिम सेमेस्टर की जो है कि ये छात्र हैं विधि छात्र में। उसके साथ साथ इनके ग्राम सभा के मानिंद लोगों के द्वारा, प्रधान के द्वारा इस तरीके के कृत्य किए गए। इन कृत्यों के बावजूद सन 2024 में जैसा कि इन्होंने मुकदमा लिखवाया 323, 504, 506 में, और उस मुकदमे की चार्जशीट भी माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है। उसके साथ साथ वह व्यक्ति तथाकथित ग्राम प्रधान जो है, वह तमाम तरीके की योजनाओं का क्रियान्वयन किया और उस क्रियान्वयन को कहीं भी पूर्ण नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में जो है कि रितेश जी ने जो है कि तमाम तरीके से जांच की मांग की
और मांग करने के बावजूद क्या लगता है कि न्याय हो जाएगा इन्हीं के खिलाफ उसने जो है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिए इन्हीं के खिलाफ? और अभी लेटेस्ट जो है कि मुझे लगता है कि जून 2026 में ही उन्होंने मुकदमा पंजीकृत है। तो मेरा यह निवेदन है जिला प्रशासन से और प्रदेश की तमाम शासन व्यवस्था से कि उस प्रकरण में विस्तृत जांच हो और जांच होने के बाद उन तथ्यों को स्पष्ट किया जाए कि वास्तविक रूप से यह जो मुकदमा हमारे खिलाफ हुआ है वह फर्जी है और विधि विरुद्ध है। उसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि किसी भी प्रदेश की या किसी भी देश के लिए कानून व्यवस्थाएं जो हैं या जो व्यवस्थाओं का संचालन होता है वह जो है कि आपकी कार्यप्रणाली जो होती है उसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ होते हैं। ठीक है, इन चारों स्तंभ में जैसा कि आपने कहा आप खुद पत्रकार हैं और आपके खिलाफ तमाम तरीके की घटनाएं घटित हुई, उसी तरीके से चूंकि आप तो विधि छात्र हैं, हम अधिवक्ताओं के साथ भी तमाम तरीके की घटनाएं घटित होती रहती हैं आए दिन। अभी हाल ही में प्रशांत चतुर्वेदी जी के साथ उनके जो है कि परिवार वालों के साथ एक गंभीर घटना घटित हुई जिसमें तमाम तरीके की उनको चोटें लगी, जिसमें स्थिति ये थी कि जरा सा और चोट यदि गंभीर होती तो मरणासन की स्थिति थी और वह मृत हो जाते। लेकिन उस विषय में अभी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई उन अभियुक्तों की, जबकि मुकदमा गंभीर धाराओं में पंजीकृत है, अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में पंजीकृत है, उसके बावजूद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अभी हाल ही का एक प्रकरण जो है कि सुंदरपुर चौकी पे हमारे जो है कि छोटे भाई प्रशांत पांडे जी और अनुराग जी के मार्फत जो है कि वहाँ मारपीट हुई सुंदरपुर चौकी पे, उस पर भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम तरीके की पुलिसिया व्यवस्था जो है, जो पुलिसिंग है, वह अधिवक्ताओं से और पत्रकारों से पता नहीं उनको किस बात की द्वेष है, ईर्ष्या है, क्या भावना है, ये हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं और आने वाला परिणाम जो होगा वो बहुत ही जो है कि मुझे लगता है कि गंभीर होगा। ठीक है, यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो इसलिए शासन को इस बात को चेतना होगा कि वह संपूर्ण तरीके से विधि व्यवस्था के साथ जो है कि मुकदमे का जो है कि निष्पक्ष रूप से जांच करें और उन मुकदमों का निस्तारण करें। किसी व्यवस्था को चलाने के लिए कहा गया है कि 4 स्तंभ होते हैं, बताया इन्होंने। 2 स्तंभ हम हैं, हम लोग भाई हैं और आज हम लोग दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। मेरी जान लेने की कोशिश की गई इसी जिला मुख्यालय पे और इनके साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। यानी क्या मानते हैं आप कि जो ये कानून व्यवस्था है पूरी तरह से लचर और पंगु हो चुकी है? कानून व्यवस्था पूर्णतया ध्वस्त है। सीपी ऑफिस में अगर कोई प्रार्थना पत्र आप देते हैं और वो लिखते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई करें, इसके बाद भी अगर थानाध्यक्ष कोई बात नहीं सुनता है या उस आदेश के प्रतिकूल आदेश या प्रतिकूल कार्रवाई करता है तो यह माना जाएगा कि यह सिस्टम का फेल्योर है। और अगर पुलिस उच्चाधिकारियों की बात थानाध्यक्ष नहीं मान रहा है और पुलिस उच्चाधिकारी आदेश कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उनकी मिलीभगत है और उनको बताया गया कि हम कोई भी आदेश करें तुमको अपने मन से ही करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है, पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है, वकीलों के साथ क्या हो रहा है। आप मान कर चलिए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जो है अराजकता का राज चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बनारस पुलिस खास करके कमिश्नर साहब इन मामलों का संज्ञान लेंगे और जो भी अपराधी हैं, चाहे वो मेरे मामले में और चाहे जो है इनके मामले में, उन लोगों पर एक बड़ी और तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चलते चलते ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मेरी जान जाती है तो मैंने जिन लोगों का नाम लिख कर दिया है उनके ऊपर एक कार्रवाई जरूर की जाए, क्योंकि मुझे पूरी आशंका है कि मुझे कहीं पर भी रोककर गोली मारी जा सकती है। बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, मेरी जान खतरे में है और अगर ऐसा होता है तो मैं आज एक स्टेटमेंट अभी रिलीज कर रहा हूं कि मैंने कचहरी चौकी पे, कैंट थाने पे, कमिश्नर के यहाँ, तमाम लोगों के यहाँ लिखकर नाम दे दिया है कि कुछ लोग मेरी बनारस में हत्या करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बनारस में एक निश्चल आवाज बुलंद रहनी चाहिए तो मेरी आवाज जरूर बनिएगा। तय बनारस करेगा कि दलाली पत्रकारिता या फिर जो है बुलंद आवाज के साथ निष्पक्ष पत्रकारिता। जिंदा रहा तो मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।